हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन बताएंगे, मोलरिटी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन 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 इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्वेंट किसको कहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल, सॉल्ट सॉल्यूशन। हम लोग जो नमक का घोल बनाते हैं उसमें क्या मिलाते हैं? सॉल्ट, नमक और प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट है जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और ये जो लार्जर अमाउंट में है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। इसको हम लोग जो सॉल्यूट सॉल्ट है इसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और ये जो हमारा सॉल्वेंट है, वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट है। अब हम लोग सॉल्यूट को डिफाइन करें। सॉल्यूट सॉल्यूट इट इज इन a smaller amount present in the solvent, solvent solution। और सॉल्वेंट हमारा हो गया, इट इज present in larger amount। तो जो स्मॉलर अमाउंट में उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, और जो लार्जर अमाउंट है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। तो सॉल्यूशन बराबर हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक और एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या है? हमारा शुगर है प्लस वाटर है, तो शुगर हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट, और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस बाय टोटल मास इनटू 100। अब मास परसेंटेज निकालना किसका है, इसके अनुसार हम लोग करते हैं। जैसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरह हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब देखिए यहां हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहां वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब डिपेंड है कि वॉल्यूम परसेंटेज अगर किसका निकालेंगे। अगर सॉल्यूट को निकालेंगे तो सॉल्यूट को हम लोग ऊपर लिख देंगे। जैसे वॉल्यूम परसेंटेज
ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट के केस में देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी को डिफाइन करेंगे। मोलरिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute by volume of solution in liter। Volume of solution in liter। Molarity is equal to moles of solute by volume of solution in liter। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम लोग जब मोलरिटी हम लोग समझे तो मोललिटी पे बात करेंगे। मोललिटी मोललिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोललिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute by mass of solvent in किलोग्राम। देखिए मोललिटी इज इक्वल टू number of moles of solute by mass of solvent in किलोग्राम। अब जब हम लोग मोललिटी और मोलरिटी समझ लिए तो हम लोग अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारा दो कंपोनेंट है, सपोज solute has number of moles is Na and solvent has Nb।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ solute is equal to number of moles of solute by total number of moles। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन x से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू Na प्लस Nb। अगर b का निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ b, मोल फ्रैक्शन ऑफ b Nb इज इक्वल टू Na प्लस Nb। अगर हमारा 3 कंपोनेंट है, सपोज Na has number of moles Na, B has number of moles Nb, C has number of moles Nc। तो अगर हमारा मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, मोल फ्रैक्शन ऑफ A is equal to Na plus Nb plus Nc।